हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुयश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 10 ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन द लेक्चर नंबर 10 ऑफ ग्रेविटेशन हम करने जा रहे हैं वही जो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे। क्वेश्चंस को, हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ 10 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, वही हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ओके, सो एज यू गाइस नो कि हाँ, मेरा पेन टैबलेट पिछले लेक्चर में भी काम नहीं कर रहा था, इस लेक्चर में भी काम नहीं कर रहा है ना। उसके लिए मैंने कंपनी में डाल दिया है। होप करते हैं कि वो 3-4 दिन लग के शायद वो सही हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा लगेगा तो मैं तो इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, कैसे भी। बट अभी के लिए अपडेट यही है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो मैंने जो आइडिया निकाला है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है सारे को, और मैंने उनके एक नोट्स की तरीके के बना लिए हैं। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, देन फिर यहाँ पे आके मैं उसको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, सो हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे डिलीवर कर पाऊँ तो मैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, है ना, हमने 12 तक कर लिया था। तो क्या बोलता है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक बॉल है जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, जिसकी वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो थी 49 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज को ऐसे इमेजिन करोगे, देखो बॉल अपवर्ड थ्रो करना कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, बट स्टिल तुम्हें बताना जरूरी है। देखो, ये देखो, समझो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो पेन शायद थोड़ा बहुत का, उसने कसम खा लिया कि वो थोड़ा बहुत भी काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझो कि ना, मैं हाईलाइट लेता हूँ। लेट देखो, ये बॉल दिख रही है। ठीक है, अब इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है। ठीक है, ऊपर फेंका है। अब हम जानते हैं जब बॉल ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। ये ना नेचुरल फेनोमेना है, हम कोई इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है, ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा, हम जानते हैं बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो हमें खींचती है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उससे दूर जा रहा हो तो हमारी अर्थ उसे अपनी तरफ खींचने का ट्राई करती है, और वो किस किस एसेलरेशन से उसे खींचने का ट्राई करती है, किस फोर्स से ट्राई करती है, वो होती है एम इंटू ए और फिर मैं उसे थोड़ा और कहूँ तो कैसा, एम इंटू जी, है ना। जी क्या है यहाँ पे, जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। तो उस एसेलरेशन से वो हमें खींचती है पीछे। तो हम जानते हैं अगर ग्रेविटेशन जो एसेलरेशन है वो हमें पीछे लगेगा तो हमारी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो हमारी एक टाइम को स्पीड जीरो भी चली जाएगी। बिल्कुल बात है, जल्दी चली भी जाती है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट रुकता है, वरना वो तो स्पेस में चला जाए उड़ते उड़ते, है ना। अब हमें इनिशियल पता है, फाइनल पता है, ग्रेविटेशन की एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस लगाएंगे। हमने पिछले चैप्टर में भी बहुत लगाया है ये फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं इस फॉर्मूला में। तो बस वी जीरो है तो फिर वही वी जीरो कर दो, पुट कर दो। अब देखो 4.49 था ना, तो 49 था तो इससे हम 9.8 भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे 9.8 ही यूज करना चाहिए। 10 तो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, लेकिन अब देखो 9.8 दे दिया उन्होंने, उन्होंने 49 ऊपर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि यार 49 का डबल 98 ही होता है, तो हमारी कैलकुलेशन वैसे ही ईजी कर दिया है उन लोगों ने। तो हम क्यों 10 लेके उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्यों उसे डेसिमल में लेके जाए, है ना। सो आई थिंक सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई। अब जरा तुम्हें दो चीजें जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, और ऐसा होता है ना, ऐसा होता है तो मैं बता देता हूँ। पहली चीज ना, देखो, ये जो हमारा जो मोशन होता है, एक बॉल का ऊपर जाना, देखो ऐसे ऊपर गई, और फिर उसका नीचे आना ऐसे, है ना। ये अरे, ये कैसे नीचे आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, ये जो नीचे आने का मोशन है, वो मोशन क्या होता है ना, एकदम सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल। मतलब कैसे कि भाई, सिमेट्रिकल मेरा कहने का मतलब है कि देखो जैसे वो ऊपर गई, मतलब जितना डिस्टेंस वो ऊपर ट्रेवल करके जाती है, उतना ही डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर से नीचे ट्रेवल करते भी आती है। और सिंपल सी बात है दादा, अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी एक लाइन में, और वहां से वो नीचे अपने पास उसी जगह पे आ रही है, तो भाई उसे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, जितना वो ऊपर जाएगी उतना ही तो नीचे आएगी। ऐसा तो नहीं होगा नीचे आता था जमीन में ढस जाएगी, या फिर ऊपर जाता था स्पेस में चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी जहां तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, है ना, और फिर जाके नीचे आ जाएगी वापस। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो टाइम होता है ना ऊपर जाने का और जो नीचे आने का, वो दोनों टाइम इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, कि ना ये जो डिस्टेंस होता है, पहली चीज ऊपर जाने का, भाई ये तो कॉमन सेंस है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि भाई ये जो डिस्टेंस होगा, ये दिख रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस डिस्टेंस के बराबर होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? तो मुझे बताओ ना। यहाँ से मैंने एक बॉल को फेंका है, ये जो ये समझो, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये जो गोला यहाँ से बॉल फेंकी है। अब बॉल फेंकी क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड जीरो हो गई, यहाँ पे उसकी स्पीड जीरो हो गई, और फिर वो इसी पाथ लेके नीचे आई। मतलब मैंने बॉल हाथ से फेंकी और मैंने हाथ पे ही कैच करी अपने। तो भाई बॉल हाथ से गई थी, हाथ पे ही आई, और एक जितनी हाइट ऊपर गई जितनी हाइट नीचे आई, तो फिर तो डिस्टेंस तो बराबर होगा ना। तो ये चीज भी वैलिड है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, टाइम बराबर होता है एक तो ऊपर जाने का नीचे आने का, दूसरी चीज डिस्टेंस ही बराबर होता है। ठीक है, तो चलो सेकंड उसने क्या पूछा था हमसे, उसने पूछा था कि हमें बता दीजिए द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने बताया ना अभी कि टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, एक सेकेंड, ये क्या करूँ, हाँ। सो जो टोटल टाइम होगा, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, हाँ। सो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सर टाइम ऑफ ऊपर जाने का टाइम और सर टाइम नीचे आने का टाइम, यही होगा ना। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मैं ये चीज भी जानता हूँ कि सर ये दोनों टाइम जो होते हैं ना, ये जो जो दोनों ये जो टाइम होते हैं ना सर, वो दोनों टाइम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं अगर एक निकाल लूँ उसका डबल कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा सर। तो बस अब हम इस क्वेश्चन में क्या जानते थे, v इक्वल टू यू प्लस टी जानते थे। तो हमने क्या, क्योंकि हमें इनिशियल पता है, फाइनल पता है, जी पता है, टाइम निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगाएंगे तो टाइम हमारा आ गया 4.9 सेकेंड। कैसे आया, v माइनस यू अपॉन ए बाई टी, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो v तो जीरो था ही, माइनस यू इज इक्वल टू 80, 49 आया, माइनस 49, माइनस टेन किस लिए होगी, ऊपर जा रहा है तो जी के लिए माइनस लेनी पड़ेगी, ये आ गया है ना 49, 4.9 आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा आंसर। अगर तुम 4.9 नहीं लेना चाहते, तुम 10 नहीं लेना चाहते हो, 9.8 लेना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन ईजी करनी है, तो स्मार्ट बच्चे हो, तो भाई तुम सिंपल से यहाँ से ले सकते हो, तुम्हारा आंसर 5 आ जाएगा। देखो आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4.9 और 5 में ज्यादा अंतर नहीं होता, 0.1 का अंतर है, बहुत छोटा अंतर है ना। बट क्या होता है, हमारे स्कूल टीचर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा ना समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं 4.9 है तो 4.9 ही होना चाहिए, हम एकदम वो है, हमें इजी वी से मतलब नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। तो बस आंसर से मतलब है तो सर हम आंसर देंगे, आपको चिंता भी कर रहे हो। तो टोटल टाइम जो आएगा वो आएगा 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलो, है ना, एक का 5 आया, दूसरे का हमने ऐड कर दिया सिंपली। चलो देखो बाकी सारी चीज़ें है ना, सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे ही हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट किया। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही हैं सिंपली। उनमें कहीं वो बोल देगा कि टोटल टाइम तो मैं दे देगा, एंड देन पूछेगा कि अब बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं जो दो चीज़ें पॉइंट दिमाग में याद रखने हैं यहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दो यही है कि भाई हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही हम नीचे आते हैं। ठीक है, एक ट्रेजेक्ट्री में जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, सिंपल। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है सर, ट्रेजेक्ट्री होता है जो मोशन हमारी बॉल परफॉर्म कर रही है, उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, है ना। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं तुम्हें थोड़ा और डिस्कस करूँ तो ये चीज़ क्या कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट अनटिल एंड अप टिल, बीच में कुछ और गड़बड़ हम ना कर रहे हो बॉल के साथ, मतलब ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आके बॉल को धक्का दे रही है, तो फिर वो चीज़ अलग हो जाएगा, तब टाइम अलग आएगा कुछ। बट जब तक हमारा टाइम ऑफ एस, जब मतलब हमारा नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री चलता है, मतलब जब हमारा बॉल सीधा ऊपर गया और ऊपर सीधे नीचे आया, तब हमारा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ठीक है, चलो समझोगे इतनी बात को। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आगे सारे जो क्वेश्चन है ना आगे की भी, वो आप सिमिलर कुछ इस तरीके की है, जस्ट तो मैं एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है एंड देन उसी को अप्लाई करते जाना है बार बार। हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमेशा चलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हमेशा चलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमेशा चलेगा। बस ये तीन चीज़ें याद रखो, और जो मैंने अभी बताया है टाइम ऑफ एसेंट प्लस डिसेंट वाला, वो चीज़ याद रखना, और डिस्टेंस वाला याद रखना, बस। स्टिल बाकी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, 18वें क्वेश्चन तक सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड नाउ। A stone is released from a top of a tower 19.6 मीटर। एक 19.6 मीटर का एक टावर था, ठीक है, जहाँ से आपने किसी चीज़ को रिलीज किया, एक स्टोन को रिलीज किया। सो कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी हम किसी चीज़ को रिलीज करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहता है। तुम सोचो हम किसी को छोड़ रहे हैं, तो तब उस चीज़ को कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं ना। जब हम किसी को थ्रो करते हैं, व्हेन वी थ्रो समथिंग, तब हम उसे एक फोर्स से फेंकते हैं।
बट जब हम किसी को रिलीज करते हैं, जस्ट हम ओपन कर देंगे अपने हाथों को, अपनी उंगलियां खोल देंगे and वो चीज़ गिर जाएगी, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी है। तो हमारा हाथ कोई मोशन नहीं कर रहा है ना, इस वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम पड़ गई कि जीरो होगी इस केस में कि जब हमने रिलीज किया है, पहली चीज। सेकेंड उसने क्या देके रखा है, 19.6 मीटर हाइट ऑफ द टावर। मतलब लेट सपोज कि तुम्हारा जो टावर था ना, वो टावर था, ये जो 15 क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, ये लाइन जो है दिख रही है, तो मैं एरो को, ये लाइन दिख रही है, ये तुम्हारी अर्थ सरफेस है, ये 11 तक हाइट तक का तुम्हारा टावर है, 11 जहाँ लिखा हुआ है उस हाइट तक का तुम्हारा टावर। यहाँ से मैंने चीज़ को रिलीज करा, तो रिलीज तो कैसे देखो, ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे 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 गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है गिरेगा। तो फिर उसने इस चीज़ का क्या दे दिया, हाइट दे दिया। हाइट मतलब क्या सर, उसने एस दे दिया। सर डिस्प्लेसमेंट वही तो होगा, ऊपर से नीचे आएगा, कितना नीचे आया वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और सर अगर उसने टावर का हाइट ही दे दिया है और स्टोन अगर नीचे ही आ रहा है, तो टावर का हाइट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हमारा एस भी मिल गया सर हमें। ठीक है जी बेटा जी, बिल्कुल। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वॉट इज द फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, कैसे सर, सिंपल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, जीरो है, वी स्क्वायर हमें निकालना ही है, और 2as, टू क्या है सर, टू तो टू ये है, ए क्या है सर जी, ए है हमारा, जी, जी क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि कहाँ लगता है सर, जो लगता है अर्थ के टुवार्ड्स, अर्थ के टुवार्ड्स लगता है, तो सर हम वो ले लेंगे, और ऐसा हमारा 19.6 हमें मालूम है, तो सर वो हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल जी बेटा जी। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, जो क्या कहता है हमसे, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, बिल्कुल ले लेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमें क्या लेना है, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है, एंड क्या बताना है, हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट रीच। अब मुझे एक चीज़ बताओ, नीचे वेलोसिटी दे रखी है, अब मुझे था जब फाइनल मैक्सिमम हाइट रीच हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है। आई नो यू गाइज नो दिस थिंग, यू गाइज नो दिस थिंग, कि भाई ये तो फाइनल वेलोसिटी सर जीरो होगी तभी तो पार्टिकल रुकेगा, और रुकेगा तभी सर मैक्सिमम हाइट रीच हो जाएगी। हाँ बस बिल्कुल सही बात है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है, जी मालूम है सर, जी क्या लगता है, टुवार्ड्स लगता है अर्थ के, और हमारा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम सर जी को तो नेगेटिव लेंगे, -10 लेंगे। बिल्कुल बेटा जी, ये भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो और सर हमें एस, तो हमें एस तो निकाल लेंगे, तो सर सिंपल वही सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमारा फेवरेट फॉर्मूला है ना सर। बस सर वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सर वी स्क्वायर जीरो है तो वी स्क्वायर तो जीरो गया। अब यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू जीरो, तो यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -2as के बराबर आ जाएगा। यू स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे सर, तो -2as का अंडर रूट, अब लेकिन सर रूट में तो माइनस आ नहीं सकता, तो तभी तो बेटा ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव किस लिए है, ये नेगेटिव लग रहा है नीचे, वो बात तो है ही, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव भी कर देता है कि भैया रूट के अंदर नेगेटिव तो हम लाने नहीं देंगे तुम्हें। तो जी कैसा आएगा, -10, तो -2 इंटू 10 इंटू 40, जो कि हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एस। अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी हमने वो नीचे आएगी, हमने एक बॉल को ऊपर फेंका और वो हमारे हाथ में वापस आ गई, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो चीज़ जहाँ से चालू हुई वहीं पे वापस आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही जाता है। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं भाई। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। अब भाई किसी पॉइंट का उसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा सर, वो जीरो डिस्टेंस ही तो होगा, तो बस भाई वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो बेटा टोटल डिस्टेंस क्या होगा कवर्ड बाय द स्टोन, सर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही तो नीचे आएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ ऊपर जाने वाला डिस्टेंस। सर ऊपर हम मैक्सिमम कितना गए थे सर, जो है हम निकालेंगे वहाँ से अंडर रूट में जो निकाला था वही होगा सर। हाँ तो उसका डबल कर दोगे भाई, तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये चीज़ अगर समझ नहीं आई हो मेरी बातों से तो फिर लिखा भी है तुम्हारे लिए, 14 द्वारा समझ गए होगे, वी स्क्वायर इक्वल 2as पुट कर देना, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। 9.8 लेकर करोगे तो सीधे 19.6 सीधा आंसर आएगा, और 10 लेके करोगे तो 392 आएगा, जो कि अप्रॉक्स 19.6 का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया है ना, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, यही तुम्हारा क्या है, इसका ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट रीच है, इसका डबल कर दोगे तो हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट कवर। चलो कॉमन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें लग रहा होगा सर ये अभी मार्क्ड क्यों है, तो बेटा जी ये जक में है, ये मैं एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ और दोबारा कर रहा हूँ। सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोलता है वो,
Calculate the force of gravitation between the earth and the sun, given that the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. एज वी गाइस नो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, कुछ नहीं सर, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर होता है. तो बस वही डाल लगाना है. एम वेयर एम वन इज नथिंग बट एम वन इज द मास ऑफ द m1 is the mass of the particle 1 where m2 is the mass of the particle 2. अब हमारा अर्थ एंड सन कुछ और चीज़ थोड़ी है, वो भी तो एक पार्टिकल ही है. तो बस m1 m2 वो ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है. आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आर वो भी दी हुई है. तो बस g क्या होता है 6.67 × 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, जो कि इसकी ऐसा यूनिट है ना. तो बस उसे पुट करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे. चलिए ठीक है. ये वाला क्वेश्चन और समझाना पड़ेगा, समझाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. हाँ जैसे बिकॉज मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये सब ऐसा यहाँ पे है. ये वाला इसलिए यहाँ पे है ना. सो चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 हमसे 17 सॉरी. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई. एक स्टोन है जिसे हमने ऊपर से एक टावर से जो कि 100 मीटर का है उससे फेंका, ठीक है. द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड. क्या बोलता है वो, एक भाई एक स्टोन है जिसे हमने ऊपर से फेंका है एक 100 मीटर के टावर, ठीक है. 100 मीटर का टावर होगा, इस पर हम चढ़ गए और वहां से हमने एक स्टोन लिया और फेंक दिया. ठीक है जी बेटा जी. अब इसे फेंक तो दिया है ना, फेंक तो दिया, फेंकने में कुछ नहीं था. बट बात कहाँ आती है, बात आती है जब हम बात करते हैं कि 100 मीटर के टावर से जब हमने उस स्टोन को फेंका है ना, जब 100 मीटर के टावर से हमने स्टोन को फेंका है, एट द सेम टाइम हमने नीचे से भी एक स्टोन को फेंका है ना, नीचे से भी स्टोन को फेंका है. अब तुम समझो, देखो कैसे कि ये ना ऐसे दे समझना, एक स्टोन ऊपर से है ना, एक स्टोन ऊपर से, चलो इसका वो बढ़ा लेते हैं, एक स्टोन ऊपर से हमने क्या फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं है ना. एट द सेम टाइम एंड द सेम लाइन ऑफ मोशन. सर लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हमारा पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है. मोशन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, ये देखो ये पार्टिकल ऊपर से आ रहा है ना, तो ये कैसे आएगा, सीधे नीचे आएगा. कहीं ऐसा तो जाएगा नहीं, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा चला जाए, ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, सीधे सीधे नीचे आएगा. तो ये जिस लाइन में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ मोशन. ठीक है. अब जब क्या हो रहा है, लाइन ऑफ मोशन हो रहा है ऐसा उसका. एट द सेम टाइम उसी लाइन में हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उस पार्टिकल की तरफ फेंका, तो भाई क्या होगा. सर सिंपल सी बात है, दो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ फेंकोगे सर वो टकरा जाएंगी, वो टकरा जाएंगी. चलो ठीक है. अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं. कैसे एनालाइज करेंगे, देखो कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स है ना, अब उन दोनों को मीट करना है, मीट करना है ना. मैं ना अब ये बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर वो समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं चलो पर्सन मान लेते हैं, ठीक है. ये तुम हो और ये चंदू जी हैं, ठीक है. अब चंदू जी क्या है, ये है मेरा स्टूडेंट जी और ये है मेरे चंदू जी. तो स्टूडेंट जी और चंदू जी को मिलना है एक पॉइंट पर. तो आपने चंदू जी को फ़ोन किया, चंदू जी से कहा चंदू जी आप ऐसा कीजिए, आपने घर से ना 3 किलोमीटर आ जाइए. कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर आ जाइए. ठीक है. और हम आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हमारे घर से आपके घर तक की दूरी 5 मीटर है. ठीक है. कितनी मीटर है, 5 मीटर है. 5 मीटर टोटल दूरी है आपके घर से चंदू जी के घर तक की दूरी. और आपने चंदू जी से बोला कि आप 3 मीटर आ जाइए, तब तक मैं थोड़ा काम करके मैं भी आता हूँ. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर चंदू जी 3 मीटर आ गए, आपको चंदू जी तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा. सर सिंपल सी बात है, 2 मीटर चलना पड़ेगा. बिल्कुल सही भाई, 2 मीटर चलना पड़ेगा. तो बस यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे. अब ऐसे ही ये स्टोन भी दोनों जो S1 S2 है, S1 वो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, S2 वो है जिसे हमने नीचे से फेंका है किसी वेलोसिटी से जो कि है 25 मीटर पर सेकेंड. अब इन्हें एक पॉइंट पर मिलना है. ठीक है. इन्हें एक पॉइंट पर मिलना है. हम हमें तो पता नहीं किस पॉइंट में मिलेंगे, वही तो हमें निकालना है. हमने मान लिया कि ऊपर वाला स्टोन जो है वो हमारा कुछ ना x डिस्टेंस नीचे आया होगा. कितने डिस्टेंस, x डिस्टेंस नीचे आया होगा.
ठीक है ना। अब एक्स नीचे आया होगा। अब यहाँ पे तुमने क्या अकल लगाई थी, तुमने बोला था अगर सामने वाला 3 मीटर आ रहा है तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, तो तुमने क्या किया था 5 - 3 = 2 कर दिया था सीधे, है ना। तुम दोनों के सर नहीं, मैंने 3 + 2 ही 5 कर दिया था। वो भी सही है, लेकिन एक जनरल निकालने के, जनरल कैसे करेंगे, 5 - 3 = 2 कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे जनरल निकालना है, तो यहाँ पे अगर वो सामने से एक्स आ रहा है तो इतना ये डिस्टेंस कितना बचेगा सर, सिंपल सी बात है ना, 100 - x बचेगा, है ना। तो ये कितना बचा, 100 - x बचा। अब ये जो 100 - x बचा, तो अब हमें ये भी मालूम है कि ये कितना चल के आया, ये कितना चल के आया, और अगर हम x निकाल लें तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। अब x कैसे निकालेंगे बाबू भैया, x निकालने का सिंपल सा जो तरीका है यहाँ पे, वो है तुम्हारा दिमाग। वो कैसे लगाएंगे, हम बता दें कैसे लगाएंगे जी। पहले S1 के लिए लगाते हैं। अब S1 कितना नीचे आया है सर, S1 आया है कुछ x से नीचे, तो तुम क्या करोगे, तुम लगाओगे S इज इक्वल टू U T प्लस हाफ, बताओ, बोलो, A T², हाफ A T²। अब जस्ट दोनों की वैल्यूज में पुट करनी है। S क्या है, जब हमारा S1 कितना चल के आया, वो x चल के आया है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके लिए 0, तो भाई ut 0 हो गया। प्लस अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस पर ग्रेविटी कैसी लगेगी सर, ऑब्वियसली नीचे लगेगी। तो हाफ g टाइम्स t, सर t कितना है, t हमें नहीं मालूम है, तो बस सर t निकालते हैं। सर t भी हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, t भी हम निकालेंगे, ठीक है। अब क्या ये हो गया S1 के लिए। सेकंड वाले के लिए कितना है, उसके लिए है 100 - x, x की वैल्यू आ गई वहां से हमारे पास, है ना। हाफ GT² आ चुकी है x की वैल्यू। अब अगर हम t निकाल लें तो हमारा x निकल आएगा। तो अब हमारे लिए अलग जो नया टास्क है वो है t निकालना। 100 - x किसके बराबर है सर, वो इक्वल है 25, क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर उसके लिए 25 थी, 25 टाइम्स t। अब सर यहाँ पे जो a लोगे सर, यहाँ पे a होगा -g क्यों बेटा जी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। -हाफ टाइम्स g टाइम्स t², समझ में आया इतना सा, ठीक है। बस अब इसमें एक्सपुट कर दोगे। तो यार देखो जरा, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, वो तो को पुट इतना लिखने में इतना टाइम लग रहा है मुझे। अब अगर तुम सोचो यहाँ पे -x है, अब यहाँ पे तुम प्लस हाफ GT² रखोगे तो यहाँ पे -हाफ GT² आ जाएगा x की, यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की जगह। समझो x को तुम्हें रखना है हाफ GT², तो -हाफ GT² हो जाएगा यहाँ जाके। तो देखो -हाफ GT² और हाफ GT² कट गया, तो सिंपल यहाँ से जो तुम्हारा t आ गया, t कितना आया सर, t आ चुका है सर 4 सेकेंड सर, बिल्कुल जी बच्चा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 4 सेकेंड आ चुका है t। अब t अगर 4 सेकेंड आ गया है, समझ आया कि नहीं। x को बस पुट करा है मैंने और कुछ भी नहीं किया है बेटा जी, x को बस पुट करना है यहाँ पे हाफ GT² और वो हाफ GT² कट जाएंगे, t आ गया 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड मेरे को तुम यहाँ पे डाल दो यहाँ पे। तो हाफ, अगर हम g को 10 ले रहे हैं, तो हाफ इंटू 10 टाइम 4 का स्क्वायर, 4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 16 भी लिख सकते हो, सिंपल सा 4 इंटू 4, देख रहे हो 4 का मेरा, तो 2 से 4 काटो 2 टाइम्स, 2 4 का 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 80, यानी x कितना आ गया 80। मतलब ऊपर से स्टोन कितना नीचे आ जाएगा 80 नीचे आ जाएगा, और 100 - x कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 20 के बराबर। किसके बराबर सर, 20 के बराबर। तो नीचे से कितना जाएगा 20 और ऊपर से कितना आएगा 80। टाइम भी निकाल लिया हमने, वो भी निकाल लिया, तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा। वैन के लिए आंसर क्या होगा सर 4 सेकेंड, और स्टोन कहाँ मिलेगा तो सर नीचे से 20 मीटर ऊपर, और ऊपर से वाला स्टोन 80 मीटर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन यार, थोड़ा सा मतलब समझो कि
समझ आया होगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना धीरे धीरे समझाया, तो फिर तो समझ तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है जो इस तरह कैटेगरी का है, फिर हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, फिर सिंपल क्वेश्चन है बस। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। ये क्वेश्चन अच्छा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। मतलब क्या, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है और जो थ्रोअर के पास कितने सेकंड में वापस आ रही है, 6 सेकंड में वापस आ रही है। ठीक है बेटा जी, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका और जो कि अपने ही थ्रोअर के पास, तुम बॉल को फेंकते हो तुम्हारे पास ही वापस आते हैं नहीं कैच करने के लिए, हम कैचेस खेलते हैं, तो ऊपर गए और नीचे अपने पास वापस आई। तो हमें बताना है, उसने बोला है कि टोटल टाइम जो है वो 6 सेकंड है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, पहली चीज़। फिर क्या निकालना है हमें, फिर निकालना है, फिर निकालना है मैक्सिमम हाइट रीचेस, फिर निकालनी है पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। चलो चलो, तो फिर अब देखो टोटल टाइम आ गया। अब दिमाग चलाना है पहले वाला जो आज कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया तुम्हें कॉन्सेप्ट, कि सर बेटा जी जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है वो बराबर होता है। एसेंट मतलब क्या, ऊपर जाने का टाइम, डिसेंट मतलब क्या, नीचे आने का टाइम, वो बराबर होते हैं। और टोटल टाइम मतलब 6 सेकंड बोला, तो इससे मैं अगर हाफ कर दूँ, क्योंकि सर एक पूरा जो टाइम होता है वो टी ए प्लस टी डी तो होता है, तो उससे हाफ कर दूँ तो मेरा टाइम ऑफ एक टाइम आ जाएगा मेरे ऊपर जाने का टाइम, तो ऊपर जाने का टाइम मेरा आ गया 3 सेकेंड सर। अब बस हम जानते हैं सर जब मैक्सिमम हाइट रीच होगी तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अपवर्ड जर्नी के लिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सर v इक्वल टू यू प्लस टी लगा सकता हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे सर मुझे टी मालूम है, मुझे ए मालूम ही है सर। जब ऊपर जाता है पार्टिकल, सर ए क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा सर 10, और 10 भी सर माइनस कर देना, -10 क्यों सर, क्योंकि ऊपर जा रहा है सर, ग्रेविटी नीचे लगती है। बिल्कुल बेटा जी, तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगाओगे तो u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी +30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। अगर तुम्हें हाइट रीच निकालनी है तो वी स्क्वायर तुम्हें मालूम है, वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है मैक्सिमम हाइट रीच पे। यू स्क्वायर तुमने अभी निकाला 30 का स्क्वायर कर दोगे, +2as 2 इंटू -10 इंटू एस हमें निकालना है, तो एस यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हमें करने की चीज़ है। वो क्या करना है उसमें, उसने पूछा है कि ये बताओ कि जब t इक्वल टू 4 सेकेंड होगा ना, तब ग्राउंड से हमारा जो पार्टिकल होगा वो कितना ऊपर होगा। ग्राउंड से मतलब मान लो ये अगर ग्राउंड है तो यहाँ से हमारा पार्टिकल कितना ऊपर होगा, हमें तुम ये डिस्टेंस बताओ ये कितना होगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे निकालोगे, तो ये बेटा जी निकालने का तरीका ये है। अब समझो तुम्हें मालूम है कि हम ऊपर कितना गए थे, हाँ सर वो तो हम इससे निकाल लेंगे, तो वो बता देता हूँ। वो आ रहा था तुम्हारा 45 कुछ आ रहा था, कितना आ रहा था 45 आ रहा था वो तुम्हारा। चलो ठीक है 45 आ रहा था, है ना। अब 45 तो बेटा जी वो है जो है पीक है, और वो आ रहा था बेटा जी केवल 3 सेकंड में, क्योंकि टाइम ऑफ एक्सटेंड ही तुम्हारा 3 सेकंड था। वो तो बोल रहा था 3 सेकंड के बाद अगला जो 1 सेकंड होगा ना उसमें वो कितना चलेगा, मतलब इस डिस्टेंस में वो कितना चलेगा, उसको अगर मैं माइनस कर दूं 45 में से तो मेरा आंसर सही होगा। तो बस मुझे निकालना है कि इस 1 सेकंड में वो कितना चलेगा। तो इस 1 सेकंड के लिए तो मुझे तो मैं टाइम मालूम है सर, जी मालूम है, हाँ सर जी नीचे ही लगता है, जी नीचे ही लगेगा। जब सर वो वाला 1 सेकंड होगा तब तो पार्टिकल सर नीचे आ रहा है मेरा, तो सर जी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि सर सबसे पीक से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पीक पे, मतलब अभी मैं सर हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ, हाईएस्ट पॉइंट से पे पहुंचने के बाद वाला 1 सेकंड, तभी तो सर 4 सेकंड होंगे। देखो अगर तुम इसे इंटरवल में बांट लो, इंटरवल कैसे, क्योंकि सब बराबर था ना, सिमिट्री थी, तो इस ये जो 1 सेकंड है, ये 3 सेकंड यहाँ पे हो गए जब हम ऊपर पहुंच गए मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद जब लौटेगा उसका 1 सेकंड जोड़ोगे तब वो 4 सेकंड होंगे। तो मैं क्या निकालना है, इस पे इसमें कितना वो चला होगा, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो बस एस इजल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ही, तो हाफ जी टी स्क्वायर जब तुम लगाओगे तुम्हारे वैल्यू कितना आएगा, तो ये टी 1 सेकंड है, टी 1 सेकंड रखोगे तो बस जी कितना है, जी कितना है 10, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो एस कितना आया 5, मतलब कितना वो इस 1 सेकंड में 5 मीटर चला, वो कितना नीचे आया, 1 सेकंड है वो 5 मीटर नीचे आया, और टोटल वो कितना गया था ऊपर, 45 ऊपर गया था। तो ये समझो कि वो 45 ऊपर गया था और 5 मीटर वो नीचे आया, ये वाला 5 मीटर वो नीचे आया, तो 45 माइनस 5 करोगे तो यही तो डिस्टेंस होगा वो। हाँ तो सर वही 40 है, तो कितना ऊपर नीचे है ग्राउंड, मतलब ऊपर है ग्राउंड से 40 मीटर, कितना ऊपर है 40 मीटर, समझे। चलो तो विद दिस हमारा ये जो है खत्म हो चुका है यहाँ तक हमारे वैसे क्वेश्चन। अब थोड़े हमारे बॉयंसी के क्वेश्चन है इजी वो कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड कर देते हैं।
इन वॉट डायरेक्शन डज द buoyant फोर्स ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन सॉरी buoyant फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। भाई बता दो, जल्दी से बता दो। सारे बच्चे एक साथ आवाज में बोलेंगे सर अपवर्ड। कहाँ पे? अपवर्ड सर। सिंपल। ये मैंने बहुत डिस्कस कर रखा है, अब डिस्कस नहीं करूंगा ऐसे यार प्लीज, है ना। क्यों अपवर्ड लगता है तुम्हें मालूम है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना है ना कि अपवर्ड लगता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, 20 क्वेश्चन रीड करो। Why does a block of plastic released under the water come up to the surface of water? क्या पूछता है वो, मुझे ये बताओ कि भैया अगर एक प्लास्टिक का पैक्ड बॉक्स है उसे हम पानी में डालते हैं तो सरफेस ऑफ वाटर पर क्यों आ जाता है? ड्यू टू द buoyant फोर्स। सिंपल। कुछ आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, ये सिंपल क्वेश्चन है। व्हाई डज द ब्लॉक, क्योंकि buoyant फोर्स एक्ट करती है उस पर। या फिर बोलो एक और चीज़ की उसकी डेंसिटी कम होती है। देखो दो ही रीजन होते हैं, मतलब रीजन दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, बट रीजन तो यही है ना कि डेंसिटी कम होगी अगर पानी की डेंसिटी तो वो तैर जाएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो सिंक कर जाता, लेकिन डेंसिटी कम होती तो वो फ्लोट करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि डेंसिटी कम होगी और हम बोलेंगे buoyant फोर्स एक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 21th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर पर क्यूब। मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर वो नहीं देता तब भी हम निकाल सकते थे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है वाटर की डेंसिटी। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ये तो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी डेंसिटी पर। डेंसिटी निकाल दो, 50/20 करोगे, सिंपल सी बात है, 0 कट जाएगा, 2.5 आएगा ऊपर, तो 2.5 1 ग्राम से तो ज़्यादा ही है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब ज़्यादा ही होगा। 2.5 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? 50 हमने सिंपल क्या करा है, 50/20 करा है। वॉल्यूम दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर क्यूब और मास दिया रखा था, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करा, 50/20 करा, 0 कट गया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट सिंपल सी बात है, क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक्ड बॉक्स इज 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकाल दो जल्दी से, डेंसिटी 1 से ज़्यादा ही आएगी, तो ये चीज़ पक्का हो गई कि भाई सिंक करेगा। ठीक है, 50/350 यार, मतलब 50/35, 0 काट दिया मैंने, 50/35 भाई 1 से तो ज़्यादा ही है, सिंपल, तो सिंक कर जाएगा। वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैक, तो ये चीज़ ज़रा थोड़ा समझ लो, है ना। ये सिंक करेगा, समझ आ गया होगा कैसे निकाला था मैंने। ये वाला देखो, समझो ना। अब उसने पूछा कि मास क्या होगा, कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका मास क्या होगा, तो समझो। लेट सपोज ना, एक ना बिल्कुल, ये मैंने बता चुका हूँ कौन सा, पर एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। देखो, मान लो एकदम छकाछक भरा हुआ ना एक टब था, ठीक है, उसके अंदर तुमने एक एप्पल को डिप कर दिया, एप्पल या बलून को डिप कर दिया। अब भाई एप्पल या बलून को डिप किया और एकदम छकाछक भरा हुआ टब था, तो वो एप्पल और बलून उस पानी को पी तो जाएंगे नहीं, है ना, पानी को पी तो जाएंगे नहीं। तो वो एप्पल अपनी जगह बनाने के लिए पानी को क्या करेगा? उठा देगा। जैसे पानी उठा, वो वैसे ही छकाछक भरा था, पानी निकल आएगा। अब मुझे कोई पूछ रहा है कि ये बताओ कितना पानी बाहर निकला, तो मैं करूँगा भाई मुझे वजन नापना पड़ेगा इस पानी का। तो मास क्या होता है सर? मास तो होता है सर, क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सर, क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर इंटू वॉल्यूम। तो सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब सर वॉल्यूम क्या? तो बेटा जी अब तुम मुझे बताओ, ये पानी की जगह पे कौन आ चुका है? एप्पल आ चुका है। तो एप्पल ने किसका वॉल्यूम ले लिया है? सर पानी का वॉल्यूम ले लिया है। समझो, थोड़ा रेट करो। ये जहाँ पे पहले पानी था वहाँ पे अब क्या आ चुका है? एप्पल आ चुका है। तो एप्पल किसकी जगह पे आया है? पानी की जगह पे आया है ना। तो उसने एप्पल ने कितनी जगह डिस्प्लेस करी होगी? उतनी जगह करी होगी ना, इधर पानी बाहर निकला। तो बस जो अपने एप्पल का वॉल्यूम वही तो पानी का वॉल्यूम रहा होगा। तो बस पानी का वॉल्यूम जितना, सॉरी, जो अपना ऑब्जेक्ट का है उसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी 1 होती है पानी की, वॉल्यूम था सर 350 था, दिया हुआ था क्वेश्चन में 350, तो सर वो अपना 350 ग्राम अपना पानी का वॉल्यूम पानी का मास आ गया। बस यही हमारा क्वेश्चन था। एक बार समझा देता हूँ। समझो कि एक बलून है, ठीक है, एक बलून है बड़ा सा, करके देखना, खुद ही चीज़ करके देखना, ठीक है। एक मग लेना, मग में एक एप्पल, मग को एकदम फुल भर लेना, फुल, मैं बोल रहा हूँ फुल। इतनी जगह नहीं होनी चाहिए कि उसमें कुछ और, मतलब वो अगर कुछ चीज़ डालो तो वो ऊपर उठ के ना आए, ठीक है। उसमें अब एक एप्पल डिप करना, ठीक है, और उस मग के बाहर ना एक बड़ा सा कुछ रख लेना जिसमें अगर वो पानी बाहर है तो वो तुम पानी को देख सको। तो तुम देखोगे
कि जिस पानी की जगह बलून आया है, तो अब जो बलून का जो वॉल्यूम है ना, उतना ही पानी बस बाहर डिस्प्लेस हुआ होगा। ये होता है। और फिर उस पानी को मेजर कर लेना तो हमारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। सो आई होप यू गाइस गेट अ बेटर आइडिया। और यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। ठीक है, मैंने ये चीज़ दोबारा बता दी है ना, बट अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया तो एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वीडियो देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो विद दिस यार, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरा 4th लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेम सेम ये मेरा 4th लेक्चर है। जब मैंने पहला रिकॉर्ड किया था उसमें पेन का प्रॉब्लम हो रहा था। सेकंड रिकॉर्ड किया उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था कि वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था उसमें। थर्ड जब मैं रिकॉर्ड किया तब पता है उसमें क्या हो रहा था, तब उसमें भाई लाइट चली गई और मेरा आधा लेक्चर रिकॉर्ड हो पाया। और जो अब जाके 4th लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो पा रहा है। सो यार बड़ी मुश्किलों से ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है और थोड़ा सा अभी मुश्किलें चलेंगी जब तक ये पेन टैबलेट सही नहीं हो जाता। मैंने कंपनी में मेल डाल दिया था, चीज़ें देखते हैं कि सही हो जाएंगी। बट ठीक है, हमें एक नया अनुभव मिला। हमने भाई, हम चाहते तो ना ही कराते है ना, बट भाई हार नहीं माननी ना यार। लाइफ में वही तो चीज़ है कि जितनी मुश्किलें आएंगी हम उतने ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे, उतनी ज़्यादा हमें नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ पाएंगे कि हम कैसे उस चीज़ को डन कर पाएँ, है ना। सो इन दिस वे मैंने सोचा यार, मैंने सोचा कि यार कैसे भी करना है लेक्चर रिकॉर्ड और इन्हें देना है रिकॉर्ड करके, और हुआ भी, हो गया है ना। और मैं आशा करता हूँ यार तुम्हें समझ में आया होगा कि ना, मतलब उतना टफ ना पड़ा होगा। ठीक है, सो विद दिस यार ये चैप्टर भी एंड होता है तो हमारा एजुटेशन। नेक्स्ट हम, अब देखो एडवांस लेक्चर नहीं आ पाएगा जब तक पेन टैबलेट नहीं सही होता है, तो वो तो एडवांस लेक्चर अभी थोड़ा सा यार डिले पे चलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर शायद स्टार्ट कर दें बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय। हैप्पी हैप्पी क्या भाई, हैप्पी क्या, कुछ हैप्पी नहीं अभी तो। हाँ, अभी तो थोड़ा सा, हाँ भाई हैप्पी वर्ल्ड कप जीत गए अपन ना। सो टिल देन बाय बाय गाइस, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय जगन्नाथ गाइस।